हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं सी भारद्वाज, बायोलॉजी केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का मेरे भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारा ये नया टीचिंग इंस्टीट्यूट चैनल के भारद्वाज टीचिंग इंस्टीट्यूट चैनल के नाम से खुला है, जिस पर हम आपको 11th और 12th केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन बोथ स्ट्रीम मीन्स यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। और इस चैनल पे आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल पे आपको ना ही कोई मेंबरशिप करनी है पे और ना ही कोई एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इस चैनल पे हम आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री से रिलेटेड हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जो आपका 2025-26 सत्र का सेशन का सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे। और साथ ही हमने इस बार एक नया कार्य भी शुरू किया है, प्रैक्टिकल वर्क। जैसा कि आपने कल देखा था कि कल हमारी क्लास नंबर 1 थी, जिसमें हमने आपको 12th क्लास यूपी बोर्ड बायोलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था। इसी क्रम में आज हमारी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी यूपी बोर्ड सिलेबस। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, आपके यहाँ केवल टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट होती है हमारी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जीवों में विविधता। डाइवर्सिटी का मतलब उनकी विविधता, कहाँ वो मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। आज तो हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, जब चैप्टर शुरू करेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, यानी जो आपके पादप और जीव हैं उनका संरचनात्मक इकाई क्या है, अर्थात वो किस तरह से अपना बिहेव करते हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्यकी पढ़ेंगे, आकारिकी पढ़ेंगे, यानी मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, दोनों चीज़ें इसमें आप कवर करेंगे। थर्ड है आपका सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका का संरचना क्या है और उसके कार्य क्या है, थर्ड में आप ये पढ़ेंगे। और इसी के अंदर आप सेल ऑर्गेनल्स पढ़ेंगे, कोशिकांग जिन्हें कहते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कभी माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है जिसे नाभि कहते हैं, तो इस तरह के हम इसमें कोशिकांग भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का मतलब होता है पादप कार्य की, यानी एक प्लांट जो है वो अपना कार्य कैसे करता है, रूटीन वर्क कैसे करता है। इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, जैसे उसका रेस्पिरेशन पढ़ सकते हैं, जैसे उसका एक्सक्रीशन पढ़ सकते हैं, जैसे न्यूट्रिशन पढ़ सकते हैं, यानी इसमें हम आपके अलग अलग सिस्टम्स की स्टडी करते हैं। इसी प्रकार ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मानव कार्य की, जैसे मानव में रेस्पिरेशन श्वसन किसके द्वारा होता है, उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, आपका न्यूट्रिशन किसके द्वारा होता है, आपका सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है। तो ये सभी सिस्टम भी इसमें आपको पढ़ने हैं। तो ये टोटल मिला के आपकी 1 2 3 4 5 यूनिट्स हैं जो 70 मार्क्स में आएंगी। पहली यूनिट 7 नंबर की है, दूसरी 12 की है, तीसरी 15, फोर्थ 18 और लास्ट है आपकी 80। टोटल 70 मार्क्स है। इसी प्रकार प्रैक्टिकल वर्क में आपके पास 2 चीज़ होती हैं, कोई एक्सपेरिमेंट होगा उसको आपको डेमोन्स्ट्रेट करना, कोई प्रयोग दिया जाएगा उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा, प्रैक्टिकल कॉपी में उसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना होगा। और दूसरा पार्ट होता है इसमें स्पोर्टिंग, कुछ आपके सामने मटेरियल रख दिया जाता है, उसको आपको पहचानना, उसके ऊपर आपको कमेंट्स लिखने हैं। 5 कमेंट्स एनफ होते हैं। इस प्रकार से आपका ये सिलेबस है। तो आज की कड़ी में हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो बच्चे कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं उनकी स्टडी को लगातार बनाए रखना, या जिन बच्चों की कोचिंग से घर की दूरी काफ़ी अधिक है, अर्थात जाने में असमर्थ हैं, उनकी स्टडी को भी प्रॉपर बनाए रखना। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।